हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको याद ही होगा कि हम अभी आपको डिटर्मिनेंट 4.2 का क्वेश्चन आंसर बता रहे थे, जिसमें कि आपको याद होगा, अगर आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो इसमें आप 10 नंबर तक क्वेश्चन आप देख लिए थे, और हम आपको 10 का दोनों क्वेश्चन आपको पूरा बता दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं 11 का पहला 11 से लेके आपका 16 तक जो सवाल है। ज़्यादा सवाल अब नहीं है, 3 4 5 गो है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 गो तो ऑब्जेक्टिव ही है, यानी कि आपका मेन जो है आपका 5 गो सवाल, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक एक कर क्वेश्चन को देखिए, सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे सवाल आप लोग के सामने में 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल आपको कह रहा है प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी। एक बार बुक से ही देख लीजिए ताकि आप बेहतर फील कर पाएँ। देखिए आपके पास ये प्रश्न था a माइनस बी माइनस सी 2a 2 b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी, और लाना आपको a प्लस बी प्लस सी है। तो सवाल को देख के आपको आइडिया लगाना है पहले कि हमें करना क्या है। तो देखिए आपको प्रयास करना है a प्लस बी प्लस सी आपको लाना है एगो, और पावर में q है यहाँ पे, तो वो q का चिंता पहले नहीं करना है। पहले आपको सोचना है a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है किसी रो को जोड़ने से या कॉलम को जोड़ने से आपको प्रयास करना है, पहले देखना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ सेम है। अब आप क्या करिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे कि कॉलम को जोड़ने से फ़ायदा होगा या रो को जोड़ने से फ़ायदा होगा, ये पहले आप सोचिए ताकि आपको a प्लस बी मिल जाए। तो देखिए अगर इसको जोड़िएगा तो 2 आ 2 4 4 आ 1 5, तो 5 तो लाना नहीं है क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, रो को ही जोड़ कर देखिए। जैसे इसको जोड़िए, a है, ये 2 गो बी में से, गौर से देखिए 2 गो बी में से एगो बी जो मतलब जोड़ेंगे, लेकिन ये तो घट जाएगा क्योंकि माइनस है। तो 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो हो जाएगा, और 2 गो सी में से एगो सी घटेगा तो एगो, यानी ए बी सी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिएगा, तो 2a में से एगो घटाएंगे तो एगो ए आ जाएगा, ये बी आपके पास रहेगा ही, और 2 गो सी में से एगो सी घटाएंगे तो एगो सी आ जाएगा। सेम वही तरह से यहाँ देखिए 2a में से ए घटाएंगे तो एगो ए आ जाएगा, आई 2 गो बी में से एगो बी घटाएंगे तो एगो बी आ जाएगा, आई बेचारा सी तो एगो रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपको फ़ायदा करेगा। आइए देखिए इस चीज़ को यहाँ पे समझिए। हम करते क्या है, R1 को ऑपरेशन करते हैं, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ देते हैं। ये आप जानते हैं कि R1 है, ये R2 है, और ये आपका R3 है। तो हम किसी एक का ऑपरेशन करते हैं, तो फिलहाल हम R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आपको हम बताए थे कई बार कि जिसका ऑपरेशन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जिसको कुछ नहीं करते पहले छापते। तो पहले इसको आप छापिए यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको भी छापिए आप यहाँ पे, जहाँ पे है जो छपा गया। अब आप इस तीनों को जोड़िएगा तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ए तो बेचारा अकेले है, लेकिन 2 गो बी में से एगो बी तो जोड़ रहे हैं, लेकिन वो घट जाएगा क्योंकि माइनस है। तो 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो प्लस में बचेगा, और 2 गो सी में से एगो सी तो माइनस में घट जाएगा, यानी कि प्लस में एगो सी बच जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सोच सकते हैं। देखिए 2 गो में से एगो तो एगो, बी बेचारा अकेले है, और 2 गो सी में से एगो सी तो प्लस में एगो सी। यहाँ पर भी देखिए 2 गो ए में से एगो ए घटेगा तो एगो ए, और 2 गो बी में से एगो बी घटेगा तो एगो बी, और ये बेचारा सी है जब। अब इस लाइन में अगर आप देखेंगे ना, पहला मतलब R1 में, तो आपको ये सेम चीज़ कुछ दिखाई दे रहा होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ से हम अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 1। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया था तो यहाँ 1 1 आएगा। अब आप बताइए कि अगर 1 1, याद कीजिए, अगर रो में 1 1 होता है, ऐसे 1 1 ऐसे करके, याद होगा आप सब लोगों को कि 1 1 अगर रो में 1 1 है तो हम कॉलम को चेंज करते हैं, और कॉलम में 1 1 रहता है तो हम लोग रो को चेंज करते हैं। तो फिलहाल आप सोचिए कि रो में 1 1 है तो आपको कॉलम चेंज करना होगा, यानी ये याद होगा इस तरीक़ा से कि C1 चेंज करते हैं, C1 माइनस C2, एंड C2 चेंज करते हैं, और C2 में से C3 घटाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, एक C1 और एक C2। तो बताइए कि C1 का ऑपरेशन, C2 का ऑपरेशन, बट C3 का तो कुछ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम इस C3 को छाप देना। तो छापिए, यहाँ पे देखिए वही चीज़ छपा गया, एकदम सेम, ठीक है। क्योंकि छापने वाला काम पहले करिएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे गलती का कोई संभावना है नहीं। ये छपा गया। अब करना क्या है, C1 में से C2 को घटाना, मतलब इसमें से इसको घटा लेना है। गौर से देखिएगा, इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, या हम आपको घटा कर थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप दिक्कत ना हो,
बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए दो गो में से एक होता बी बचेगा या सी बचेगा, ए बचेगा। तो बताइए आखिर है क्या, ए बी सी ही तो है। तो इसको हम ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको घटाएं तो ए प्लस बी प्लस सी। और 2c में से 2c घटाइएगा था 0, और इसमें से इसको तो घटा लिए तो ये मिल गया। अब एक और ऑपरेशन कर रहे थे C2, इसमें से इसको घटाना है तो घटाइए, 1 में से 1 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो सेम हम आपको घटा कर बताते हैं। देखिए b माइनस सी माइनस ए, आ घटाइएगा किसको, 2b को घटाइएगा एक में से। अब गौर से देखिए, a गो b में से 2 गो b घटेगा तो माइनस बी माइनस सी या माइनस ए बचेगा। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप बी प्लस सी प्लस ए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, या आप इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें से इसको घटाएं तो इतना लिख दिए। आप बताइए इसमें से इसको घटाइएगा, मतलब 2c में से ई घटेगा तो देखिएगा 2c में से आपको घटाना क्या है, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी ऐसे। तब घटाइए 2c माइनस सी, ई माइनस है तब प्लस हो जाएगा, माइनस है तब प्लस। बताइए दो गो में से एगो तो एगो सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ये अभी तो ए प्लस बी प्लस सी ही है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे भी तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये तो बेचारा 10 के 10 पहले से क्लियर है। अब इसमें हम क्या बताएं, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम आपको अगले लाइन में बताते हैं। उससे पहले आप चाहे तो यहाँ पे 2 गो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए अब 2 गो 0 है, ये बेचारा डिलीट है, इसी हो जाएगा। एक को लिख देंगे यहाँ पे, आप चाहे तो एक लिख दीजिए और एक को भी डिलीट कर देते हैं। ये 4 गो चीज़ बचता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 और ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या माइनस, न कॉमन लेने का इच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 में गुना करेंगे तो ये भी बेचारा 0 ही हो जाएगा। लेकिन इसमें इसको गुना करेंगे तो ऐसा ऐसा 2 गो है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 0 में से तो 0 रहेगा। अब 0 घटाएंगे भी तो आपके पास तो यही बेचारा बचेगा, क्योंकि इसमें से 0 घटाने से कोई फर्क है पड़ेगा नहीं। तो ये बेचारा 10 के 10 और बाहर में ए प्लस बी प्लस सी है, तो ऐसे 2 गो आ एगो तो कै गो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 गो, और यही आपका RHS था। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए एक बार, ये प्रश्न आप लोग के सामने था, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों आपको लाना था। तो एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन अगर आप छोटा सा दिमाग लगाते तो बन जाता। थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस में लगता होगा। इस सब प्रश्न को एक बार ज़रूर अपने से बनाइए, ठीक ना। चलिए तो अब हम आपको इसी का दूसरा सवाल बताते हैं। आपके बुक का एक बार देख लीजिए, 11 में 2 गो सवाल है, यहाँ पे देखिए 11 का दूसरा सवाल है, एकदम सेम पैटर्न का है। यहाँ पे आपको लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन 2 बाहर है। यानी प्रयास पहले आपको क्या करना है, 2 आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। पावर में 3 है तो उसको आपको चिंता नहीं करना, पहले ये लाने का प्रयास करना है। तो इस बार भी आपको सोचना है कि किधर से जोड़े कि आपको वैसा मिल जाए। चलिए हम इस प्रश्न को पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिए सवाल ये आप लोग के सामने में है, x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड प्लस 2x, वाई जेड एक्स प्लस 2y। लाना आपको इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 2 बाहर आना चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड भी आना चाहिए। तो आप सोचिए कि कॉलम को जोड़ने से फ़ायदा होगा या रो को जोड़ने से फ़ायदा होगा। तो सोचिए आप ध्यान से, अगर आप मान लीजिए कि इधर से जोड़ते हैं ऐसे, ये रो जोड़ते हैं, या आप कॉलम अगर सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे जोड़ने के लिए, तो देखते हैं कि किधर से फ़ायदा होगा। x और x 2x, y और y 2y और 2z तो है ही है। यानी कि इस बार जो आपको फ़ायदा होने वाला है वह कॉलम को जोड़ के फ़ायदा होने वाला है। अब कोई सोचेगा सर कॉलम रो को क्यों नहीं, देखिए रो को अगर मान लीजिए ऐसे जोड़ते हैं तो देखिए z 2 z और एगो 2 गो तो 4 गो z आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो आपको चाहिए नहीं, और x प्लस वाई 1 के वो रह जाएगा। इसलिए इस बार जो आपको फ़ायदा करेगा वह कौन सा, कि C1 को ऑपरेशन करना होगा और C1 C2 C3 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको जोड़ के बताते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन तो भाई क्यों का कर रहे हैं, C1 का खाली, तो C2 और C3 को छाप दीजिए। यानी ये है आपका C2 और ये है आपका C3। तो देखिए यहाँ पे ये बेचारा चुपचाप अपना मन से छपा गया, ठीक है, ये दोनों को छाप दिए। लेकिन आपको भाई C1 के जगह पर, मतलब ये जो खारा लाइन है, समझते हैं ना, रो कॉलम तो आपको सबसे पहले समझना ही पड़ेगा। ये कॉलम है, कॉलम 1 के जगह पर क्या लिखना है, तो तीनों को जोड़ के, यानी कि ये सामने सामने आपको जोड़ना है और जोड़ के जो आएगा यहाँ पे लिखना है। तो जोड़िए x 2x, y क्योंकि तीनों को जोड़ना है तो y 2y हो जाएगा, i 2z तो बेचारा रहेगा। सेम उसी तरह से z में z तक 2z, ई 2x रहेगा और y में y से तक 2y, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z। सजा के लिखें, आप भी प्रयास करिएगा। z x और यहाँ पे x है तो x 2x हो गया, z 2z हो गया और ये 2y रहेगा, तो 2x 2y 2z। और ये बेचारा तो पहले से ही उतरा हुआ है। अब आप इस चीज़ को देखिए, क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, ये कटा हुआ नहीं है, आप समझिएगा सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लीजिएगा तो बताइए यहाँ पर क्या कॉमन लीजिएगा,
2x प्लस 2y प्लस 2z आप कॉमन ही ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 1 1 क्योंकि सारा चीज़ कॉमन, तो यहाँ 1 1 1 बचेगा। अब आप बताइए कि अगर 1 1 आ जाए तो क्या आप 2 0 ला सकते हैं? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस बार आपका कॉलम में 1 1 है। किसमें 1 1 है? कॉलम में। तो आप इस बार रो को चेंज करिए। तो r चेंज करते हैं r1 माइनस r2 और r2 को चेंज करते हैं और r2 में से r3 को घटाते हैं। तो देखिए इसका मतलब इस बार ऐसे समझिए, ये आपका r1 है सूतल लाइन, ये R2 है और ये R3, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऑपरेशन करते हैं, फिर इसको ऑपरेशन करते हैं। तो R3 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन देखिए 2 ही का कर रहे हैं, है ना। तो R3 को पहले छाप दीजिए। तो R3 आपका ये है। इस बार जो R3 रहता है वैसे ही छापते हैं, याद रखिएगा। तो R3 यानी ये वाला छप जाएगा, देखिए गौर से, ये ठीक है। तो ये आपका R3 आपका छपा गया। अब करना क्या है, R1 के जगह पर, मतलब ये जो लाइन है इसके जगह पर आपको R1 में से R2 जो घटा के तब लिखना। तो इसमें से इसको घटाइएगा। तो गौर से देखिए, एक में से घटाएंगे क्योंकि R1 में से R2 घटाना, ये ऐसे देखिएगा, इसमें से आपको इस बीच वाला को घटाना। तो एक में से एक घटाइएगा तो 0। इसमें से जब ई घटेगा तो हम आपको बता देते हैं कि क्या आएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स में से ई घटाएंगे तो ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे, आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे आप घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। देखिए तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएगा। आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे क्योंकि इसमें से ही घटेगा तो इसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। एगो में से 2 को घटेगा तो माइनस में एगो बचेगा, ई माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, यानी तीनों माइनस में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसमें से इसको घटाएं तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा। सेम उसी तरह से अब R2 में से R3 घटाइए, एक में से एक घटाएंगे तो 0, ऊपर वाला में ई घटाएंगे ना तो इस बार माइनस में नहीं आएगा क्योंकि 2 एक्स में से एगो एक्स तो प्लस में बचेगा। आई दोनों तो ऊपरे है यानी प्लस में रहे, क्योंकि ई वाला खाली घट रहा था, इसका साइन बदलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो हाँ इसका तीनों का साइन बदलेगा। तो देखिए ई तो माइनस में एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स हो जाएगा। और वाई में से 2 को वाई घटाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। और वाई तो बेचारा जेड है लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका तो बदलेगा। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, वाई माइनस वाई में से इसको घटा रहे हैं, एक्स प्लस 2y प्लस जेड ऐसे करके। तो y माइनस एक्स माइनस में 2y माइनस जेड, आप घटा लीजिए तो माइनस एक्स ही घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस में जेड बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिख दिए। अब आप बताइए, ये तो आपका आ गया 2 0। अब 2 0 हम आपको बताए थे कि 2 0 आता है तो पहले उसको डिलीट करते हैं इस तरह से, और यहाँ 1 बच रहा है, 1 को भी डिलीट कर देंगे ये वाला। अब इसको डिलीट करने के बाद भाई बचेगा क्या, तो यही 4 गो डब्बा बचेगा। इसमें से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो बेचारा जस के तस, ये 0 जस के तस, इसमें से भी आप माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले ही लिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे तो ये 1 आ गया है, E2 बेचारा जस के तस है क्योंकि इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते थे। ये बात समझ में आए, इसमें से आप 2 कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब आप बताइए कि जब 0 आ गया तो इसको आप तो 2 ऑर्डर में आप चाहे तो गुना ही कर सकते, इसको तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे सेम दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सेम चीज़, अब इसको गुना करिए, तो इसको गुना करिएगा तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने का कारण क्या था, ये सेम चीज़ है 2 गो है तो स्क्वायर हो जाएगा। आज 0 में इससे गुना करेंगे तिरछा तो ये बेचारा 0 ही रहेगा। अब इसमें से 0 घटाइएगा अभी तो बेचारा उतने रह जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसे तब बेचारा उतारते आ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो, गुना करेंगे तो 3 गो, यानी 2 × एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2 तो बेचारा रहेगा और यही आपका RHS है। तो बस इसमें आपको ये क्लू चाहिए, शुरू में आपको बस इतना ही ध्यान देना था कि आखिर इसमें करे क्या। तो पहला स्टेप आपका यही था कि 2 × एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाए, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को तीनों को जोड़ना था, यानी एगो को ऑपरेशन करके तीनों को जोड़ते तो आपको आराम से 1 1 मिलता, 2 गो 0 ला के आप आसानी से डील कर पाते, ठीक है। तो ये आपका 2 गो सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको आते हैं अगले नंबर सवाल दिखाते हैं। देखिए आपका 12 नंबर सवाल एक बार अपने बुक से भी ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर सवाल ये है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, और लाना आपको है 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा इतना ना टाइपिंग है। इस सवाल को आप चाहे तो एक शॉर्टकट मतलब आसान तरीका से भी बना सकते हैं, और एक है लेंदी प्रोसेस से आप बना सकते हैं। हम आपको ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, इसलिए हम आपको इसको बताते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको डील कर पाएंगे। ये 5 नंबर का सवाल है, लेकिन आप चाहे तो 2 नंबर में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा।
सवाल तो ये आपका छोटा सा है। आप चाहते तो पहले 1 1 लाने का प्रयास करते तो किसी भी रो तीनों रो को जोड़ सकते हैं, रो को या तीनों कॉलम को भी जोड़ सकते थे तो आपको बराबर आ जाता। देखिए 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर है, ये है 1x स्क्वायर है, कॉमन ले लेते 1 1 आ जाता। तो 2 को 0 लाते वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखिएगा तो 2 को 0 आपको डायरेक्ट मिल सकता है। गौर से देखिएगा, ये आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका C1 है और ये आप जानते हैं कि क्या है, इसको छोड़िए, इसको पकड़िए, इसको C3 को, ठीक है। हम पकड़ रहे हैं C1 और C3 को। इसमें से इसको डायरेक्ट घटाइएगा तो आपको 1 माइनस एक्स क्यू नहीं आएगा। आपको लाने का प्रयास करना है 1 माइनस एक्स क्यू कैसे आए। तो सोचिए कि अगर आप इसमें से इसको घटा दे डायरेक्ट तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन आपको 3 चाहिए, मतलब पावर क्यू चाहिए। तो आप क्या करिए, एकरे में से इसको घटाइए, लेकिन इस लाइन में आप x से गुना कर दीजिए। कथी से? x से। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है C1 को चेंज करिए, C1 में से मतलब इसी लाइन में से x से C3 घटाइए। कितना घटाना है? x से C3 का मतलब होता है इसमें हम x से गुना कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट से आप गुना कर ही सकते हैं, जैसे 2 से 3 से आप ऐसे करके। तो यहाँ पर हम x से गुना कर सकते हैं, 0 छोड़ा के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x से गुना करते हैं इस लाइन में, ठीक है, और तब हम इसमें से इसको घटा लेंगे। तो यही प्रोसेस आप करिएगा तो आपको जल्दी में बन जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इधर देखिए, यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ सेम है, ये ऑपरेशन हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, ऑपरेशन तो भाई एक के वो का, सिर्फ C1 का। तो C2 C3 को क्या करेंगे, इसको छापेंगे। पहले छापिए, देखिए ये बेचारा यहाँ पे देखिए छपा गया जस के तस, क्योंकि ऑपरेशन हम एगो का कर रहे हैं तो दूगो को तो आपको छापना ही पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से, C1 में से इसमें से इतना घटाना है, लेकिन पहले कथी से गुना करना है? x से। तो बताइए, इसमें x से गुना करिएगा तो आपको ये दिखेगा x क्यू, ये दिखेगा x स्क्वायर और ये दिखेगा x। क्लियर है? क्योंकि इसमें हम x से गुना करेंगे ना, ये खारा लाइन में देखिए C3 में x से गुना कर रहा है, तो इस सारा में x से जब गुना करिएगा तो ये x क्यू दिखेगा, ये x स्क्वायर दिखेगा और ये x दिखेगा। और तब इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो घटाइए 1 में से x क्यू, तो ये तो 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स, यहाँ तो एक्स माइनस एक्स। एकदम सस्ता है, क्योंकि आपको यही चीज़ चाहिए था, 1 माइनस एक्स क्यू। और अब यहाँ से आपको जानते हैं एक बहुत बड़ा फायदा करेगा तुरंत, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर 0, एक्स में से एक्स तो 0, ऐसा बेचारा जस के तस। अब आप बताइए कि आपको 2 को 0 मिला कि नहीं, क्योंकि 2 को 0 तो बड़ा सस्ता जल्दी में मिल गया है ना, 2 को 0। अब 2 को 0 मिल गया तो ये जो टर्म बचता है उसको हम बोले हैं कि पहले लिखना होता है ना, और इसको भी डिलीट कर देते हैं ऐसे। इसको डिलीट कर दिए तो क्या बचेगा? 1x एक्स स्क्वायर एक्स, ये वाला। अब आप बताइए, ये छोटा सा टर्म आ गया तो अब इसको गुना कर सकते हैं 1 और एक्स स्क्वायर में x है तो एक्स क्यू आएगा। अभी देखिए 1 माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस एक्स क्यू, अब दोनों तो गुना में ही है, तो गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ है, गुना में है मतलब x में x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। उसी तरह से 1 माइनस एक्स क्यू 2 बार है तो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और यही आपका RHS था। ठीक है, आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। बस इसमें एक को चीज़ याद रखिएगा, ये वाला कि C1 को ऑपरेशन करना है, C1 में आपको किससे गुना करना है? x C3 से। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो कॉलम रो को ऑपरेशन करके भी आप कर सकते हैं। इसका हम एक तरीका बता देते हैं। R1 में से आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें आप गुना करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं। R1 चेंज माइनस एक्स R2, ऐसे भी आप करके देखिएगा, संभवतः आपसे ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी फॉलो करके आपको ज़रूर चेक करना है, ये ना कि जल्दी में इसको छोड़ देना है, इसको चेक करना है, उससे भी आपका आंसर आ जाए। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर सवाल, जो आपका थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। देखिए 13 नंबर है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2a b है माइनस 2b है, 2a b है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a है 2b है माइनस 2a है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, यानी कि ये देखिए माइनस है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। चलिए हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको सोचना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा है। ठीक है, तो किसी में से किसी को घटाना होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ये आने वाला है ना, गुना भी करना। तो देखिए
सोचिए कि इसमें से अगर हम इसको किसको घटाए कि भाई 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो देखिए 1a स्क्वायर तो आपके पास ही है, लेकिन ये भाई जो माइनस है हमारा एकरा प्लस करना है। तो सोचिए प्लस कैसे होगा, एकरा में से ई घटाएंगे तो काम तो होगा ना, क्योंकि एकरा में 2a भी है। तो ऐसा सोचिए ये जो C1 है एकरा से फिट करिए तो काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, इसमें कुछ से गुना कर दीजिए, b से गुना कर दीजिए तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में भी है, तो आप अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। और तब एकरा में से एकरा मतलब घटाइएगा, कहने का मतलब घटाना ही है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने यहाँ पे 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। एक और फायदा हो जाएगा कि गौर से देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2ab है, लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए क्या है 2a है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, लेकिन डायरेक्ट घटाएंगे तो हमको 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पे कमी क्या है, देखिए b, इस लाइन में b कमी है यहाँ पे। अगर हम इसमें से b से मतलब इस लाइन में क्या बोलते हैं इसको C3, तो इसमें से इसको घटाना, लेकिन इसमें पहले b से गुना करके अगर घटाए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एगो 0 भी मिल जाएगा, तो कुछ आसान हो जाएगा। एक और चीज़ बताते ही तो हो गया C1 और C3 से रिलेशन। यहाँ से भी आप सोच सकते थे, देखिए ये C2 है, यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे 2b है। अब इसको जब ऑपरेशन करेंगे तो इसमें से इसको अगर जोड़ दे तो फायदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे a कमी है ना, देखिए यहाँ 2ab है, यहाँ पे a नहीं है। तो अगर हम इस लाइन में a से गुना कर दे और इसको जोड़ दे तो देखिए 2ab और ये -2ab हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यही दो स्टेप आपको करना है। पहला काम करना है C1 ऑपरेशन, C1 में से गौर से देखिए, इसको पहले जो बताया याद कीजिए, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं घटाना है, कथी से गुना करना है b से। इसमें b से क्यों गुना करना था, क्योंकि इसमें से इसको घटाते तो डायरेक्ट प्लस b स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें b एगो कमी है, क्योंकि स्क्वायर में भी तो चाहिए, तभी तो 2b स्क्वायर में से इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो इसीलिए पहले आप इसमें b से गुना करिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा एक और हम बताएं कि इसमें से भी इसको भी 0 ला सकते हैं, तो गौर से देखिए ये C2 है, ये C2 है ना, तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट घटाने से काम नहीं चलेगा। इस बार a से गुना करिए इसमें, और इस बार घटाइए मत, क्योंकि जोड़ दीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में अपने है, ये है, तो हमको जोड़ने से ही फायदा हो रहा है, तो घटाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे प्लस जोड़ दीजिएगा इसमें इसको, लेकिन किससे गुना करके, इसमें a से गुना करके। बात समझ में आए, दो स्टेप आपको यही चीज़ समझना है, उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको बताते हैं एक एक स्टेप। सबसे पहले C1 ऑपरेशन, C2 ऑपरेशन, छापेंगे किसको, C3 को। तो देखिए भाई ये है आपका C3, छापिए C3 को पहले बड़ा बढ़िया से छाप दीजिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक ना, इस छाप दिए। अब ध्यान से C1 में से b C3 घटाना, मतलब इसमें से इसको घटाना, लेकिन इसमें b से गुना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम इसको घटाते हैं, तो भाई b से जब गुना करेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें b से जब गुना करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, माइनस में 2b स्क्वायर 2ab, और ये आ जाएगा b माइनस में, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें आपका कॉमन ले सकते हैं। b से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ba स्क्वायर माइनस b3, ये चीज़ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर इतना ना दिखाई दे तो आप b से डायरेक्ट आप खाली गुना भी कर सकते हैं, मतलब बाहर भी रख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, b × 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप b से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें b से गुना करके इसमें से इसको घटा रहा था, घटाइए। इसमें b से जैसे गुना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 1a स्क्वायर b स्क्वायर था, ये इसमें घटा रहे हैं, माइनस है, आई 2b, लेकिन 2b नहीं, b से गुना किए थे, 2b स्क्वायर हो गया, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा ना, इसका माइनस है तो प्लस। अब इसको जोड़ कर देखिए तो कितना आएगा, तो 1a स्क्वायर, देखिए दो गो में से एगो घटेगा तो एगो प्लस b स्क्वायर नहीं आएगा, तो 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ मिलेगा, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से इसको घटाना है, गौर से देखिएगा, ये 2ab है, यहाँ पे 2a है, लेकिन आप b से गुना कर रहे हैं, ध्यान से, इसमें कथी से गुना कर रहा है, b से, तो ये हो जाएगा 2ab, और 2ab में से 2ab घटाएंगे तब लड्डू। क्लियर है, बात समझ रहे हैं कि इसमें क्योंकि b से गुना करना है, इसमें से इसको घटाइएगा तो देखिए ये आपका क्या बचेगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हम तरीका से बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2b है माइनस b इंटू ऐसे लिख दीजिए 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये चीज़ इसमें से इसको घटा, लेकिन इसमें पहले b से गुना किए हैं, इसको आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। इसमें से आप b कॉमन ले लीजिए, ठीक है, b कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, ये ब्रैकेट टूट जाएगा क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है। अब b और ये 2 में से घटेगा तो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। ये स्टेप आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 2b में से इसको जब घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको b से गुना करके जब घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा b × 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख लीजिए b × 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप इस लाइन को कर सकते हैं, इसमें से इसको b से गुना करके घटाए थे।
सेम पैटर्न यही क्या था, यहाँ पर C2 में ऑपरेशन किए थे, C2 में जोड़ना था AC3, इसमें से इसको जोड़ना है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना, इसमें A से गुना करना। तो इसमें A से गुना करिएगा तो क्या बनेगा, 2B तो पहले से A से गुना करेंगे तो 2A भी हो जाएगा, 2B है, 2A भी है, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में ही माइनस में तो बेचारा लड्डू, ठीक है। और इसमें से इसको जोड़ना है, लेकिन इसमें A से गुना करना है पहले, तो 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर में से एक वो स्क्वायर घटेगा तो A स्क्वायर आई प्लस B स्क्वायर आवे करेगा, ये बेचारा 1 है, क्योंकि इसमें से इसको जोड़ रहे हैं। ये दो, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, एक बात समझ लीजिए, इसमें A से पहले गुना करना है, ठीक ना, तो 2A स्क्वायर हो गया, इसको जोड़ना है, तो जोड़िए, ये 1 तो रहेगा, और 2 स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटाएंगे तो एक स्क्वायर बचेगा, और ये भी स्क्वायर तो रहेगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाना है, लेकिन कथी से गुना करके, A से गुना करेंगे, तो देखिए -2A घटाना है A से गुना करके, ऐसे इस तरह से देखिएगा ध्यान से, -2A, आप इसको चाहे तो A कॉमन ले लीजिए, ठीक है, A कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, -2, ये माइनस है तो माइनस कॉमन, माइनस से इस तरह गुना हो जाएगा तो -1 माइनस में प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पे हम लगता है कि कुछ मिस्टेक कर दिए, -1, ये माइनस आप ना है तो कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, तो फिर नेक्स्ट पेज में इधर आपको बताते हैं, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन नहीं घटाना नहीं था, यहीं पर हम लगता है मिस्टेक कर रहे थे, घटाना नहीं था, इस पर क्या करना है, जोड़ना है, गौर से देखिए, जोड़ना है, तो आपको साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, तो ये सब बेचारा वैसे ही रह जाएगा, छोड़िए इधर ही समझ लीजिए। इसमें इसको -2A, ठीक से ध्यान दीजिएगा, इसको A से गुना करना है, जोड़ना है इस बार, 1 -A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो माइनस में ही हो जाएगा, आप चाहे तो A कॉमन ले लीजिए, A कॉमन लेंगे तो -2, 1 है, इस बार प्लस है तो 1, ये तो -A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रहेगा। अब एक में से 2 घटेगा तो -1 -A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप चाहे तो माइनस इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो -A 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये चीज़ इसको गौर से देख लीजिए, -A 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, -A 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप चाहते तो 2 लाइन बढ़ाते, मतलब अलग रफ में भी आप कर सकते हैं, इसमें से A से गुना करके दोनों को जुड़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये बेचारा था 10 के 10, बस यही स्टेप में बच्चा दिक्कत फील करता है, और इसी को आपको 2 बार कम से कम ट्राई ज़रूर करना है, ठीक ना। अब आप देखिए, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 1 स्क्वायर B स्क्वायर, 1 स्क्वायर B स्क्वायर है, इस लाइन में भी आपको सेम चीज़, तो इसमें से आप ना कॉमन ले लीजिए, इसमें से इस लाइन में से आप कॉमन लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें से भी 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। अब आप बताइए, आप सोच रहे हो सर जीरो में तो नहीं है, जीरो में पूरा दुनिया मिल जाता है, जीरो गुने इतना आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि जीरो में सब मिल जाता है, इसीलिए इस C1 से 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लिए, इसमें C2 से भी 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लिए, तो सोचिए यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे तो 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे वो B बच जाएगा, इसमें से जैसे 1 + A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 0 रहेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे -A बचेगा, और ये बेचारा 10 के 10। अब थोड़ा सा ध्यान यह देना है कि अब किसी को गुना उना करके भी 0 लाया जा सकता है, लेकिन उतना आप मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम से कम एक वो 0 है तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, 1 लिख दिए ऐसे, आप 1 को ऐसे डिलीट कर दीजिए, याद होगा ये डिलीट करने वाला, झाँका ताकी वाला, तो ये बचेगा क्या, 1 2A -A ये वाला, ठीक है। अब यहाँ 0 को तो आप छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो लेकिन ये तो यहाँ माइनस है तो माइनस, ये देखिए प्लस होता है लेकिन माइनस आपको लिखना पड़ेगा, ये 2B, तो 2B, और इसको भी डिलीट कर देंगे, ऐसे डिलीट ऐसे झाँका ताकी वाला, तो क्या बचेगा 0 1 B -A, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि एगो पार्ट तो कम से कम गया तो आसान पड़ेगा, 1 में इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 10 के 10, ये बीच में देखिए, बीच में माइनस होता है, लेकिन ये माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा, ये बेचारा एक टर्म था ये तना का, ठीक। अब इसको देखिए, प्लस माइनस में 2B हो जाएगा, ये 0 में तो 0 और B में 1 से था B रहेगा, लेकिन बीच में तो आपको माइनस होता है। अब इसको आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो देखिए 2 A स्क्वायर में से 1 स्क्वायर, ये -B स्क्वायर 10 के 10, इसको गुना कर दीजिए तो माइनस प्लस, तो यानी 2B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए एक बार, इसको फिर से समझ लीजिए, U1 ये 2 A स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटाते इसीलिए प्लस में आ गया, ई -B स्क्वायर 10 के 10, ई माइनस प्लस, और 2 में B से था 2B स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, प्लस माइनस है, यानी 2 B में से 1 B घटेगा तो 1 B प्लस में बचेगा। अब पहले से आपके पास कितना था, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, ऐसा का वो कॉमन था 2 गो, तो इसको आप स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि 2 गो है। अब ये तो बेचारा स्क्वायर 10 के 10 था, आप सोचिए कि अब 2 गो
ई है ए गो है, तो गुना करेंगे तो कै गो आएगा 3 गो, मतलब पावर 3, और यही आपका RHS था। तो देखिए आपको ध्यान कहाँ देना है, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, C1 चेंज करेंगे C1 माइनस BC3, यानी इसको चेंज करना है, इसमें B से गुना करके इसको घटाना था, फिर आपको इसको चेंज करना है और इस बार A से गुना करके दोनों को जोड़ना है। यही चीज़ आप 2-3 बार करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 13 नंबर थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल था, बस यही चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब हम आपको ले चलते हैं 14 नंबर, देखिएगा 14 नंबर सवाल देखिए, और ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आप देखे होंगे। 2000 हमें लगता है कि 1-2 साल पहले अगर क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम हूबहू सवाल। A² + 1 AB AC AB B² + 1 BC CA CB CA² + 1, और लाना क्या है भाई 1 + A² + B²। तब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लाना सब प्लस में है लेकिन स्क्वायर में है, B² भी है C², यहाँ पर कहाँ है देखिए A² है लेकिन इनमें B² नहीं है C² नहीं है, यानी कि ऐसे जोड़ने से डायरेक्ट काम नहीं बन रहा है, ना ऐसे जोड़ने से काम बन रहा है, मतलब आपको कुछ तो गुना करना पड़ेगा। आइए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गुना करना होगा भाई, किधर से किसको ऑपरेशन करना है, तो ये तो आपका LHS है, आपको प्रयास करना है पहले स्क्वायर में बदलिए, B² भी आ जाना चाहिए, C² भी आना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, A² है तो एक तरीका बताते हैं जिससे कि आप याद रख सकते हैं। R1 है, इसमें आप A² है तो A से गुना कर दीजिएगा, ये R2 में B² है तो आप B से गुना कर दीजिएगा, R3 में C² है तो इसमें आपको C से गुना करना है। एक स्टेप फिर से, आपको R1 में A से गुना करना है, R2 में B से गुना करना है, और R3 में C से गुना करना है, ये एक पहला स्टेप। या आप चाहे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जो ज़बरदस्ती बोलते हैं। 2 तरीका फिर से समझिएगा, हम चाहें तो A से गुना कर सकते हैं, A से B, इसमें A से गुना, B से गुना, C से गुना, तो आपको भाग भी देना होगा। या आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ही ले लीजिए। तो बताइए क्या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं A, तो इसमें से A कॉमन लीजिएगा तो देखिए गौर से देखिए ये क्या बचेगा A², देखिए A² था तो A कॉमन लेंगे तो A बचेगा, यहाँ पे 1 है तो कॉमन लेंगे तो बटा में आ जाए, क्योंकि एकरा में तो A है ये नहीं, तो 1 बटा ही आ जाए। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं तो इसको हम आपको लिख के थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए A² + 1 है, इसमें से अगर हम A कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो A बचेगा, यहाँ नहीं है तो 1/A आ जाए, क्योंकि गुना करके देखिए A² फिर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ हम क्या किए, इस लाइन में से हम कॉमन ही ले लिए हैं डायरेक्ट, आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। तो इसमें हम A कॉमन लिए थे, A तो बाहर आ गया, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 + 1/A बचेगा, और देखिए इसमें A हट जाएगा, A में A हट जाएगा तो BC बचेगा। अब इस लाइन में आप गौर से देखिए, आपको क्या कॉमन लिए हैं, B कॉमन लिए हैं तो B हट जाएगा तो A बचेगा। इसमें से B जब हटेगा तो देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दें, यहाँ पर क्या लिखेंगे B, क्योंकि B² है तो एगो B बचेगा 1 + B, और यहाँ से B जब कॉमन लीजिएगा तो C बचेगा। इस लाइन में से आप C कॉमन ले रहे हैं तो गौर से देखिए C हटेगा तो A बचेगा, क्योंकि बाहर कॉमन है, यहाँ से C हटेगा तो B बचेगा। यहाँ से जब C कॉमन लीजिएगा तो एगो C क्या बचेगा, एगो यहाँ पे C और 1/C, क्योंकि आप C कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/C आएगा और यहाँ पे 1/C। अब आप बताइए कि इसको हम क्या करें, इसको आप चाहे तो यहाँ पे हम क्या करें, गुना कर सकते हैं, वही काम करना है। ये स्टेप थोड़ा सा लेंदी हो गया है। देखिए इसको A से गुना करिए, इसमें B से गुना करिए, इसमें C से गुना करिए, और जब गुना करेंगे तो आपको भाग भी देना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे A से गुना A से भाग। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें हम A से गुना कर रहे हैं तो A से गुना कर रहे हैं तो आपको A से भाग देना होगा, इसमें B से गुना कर रहे हैं तो B से भाग देना होगा, इसमें C से गुना कर रहे हैं तो C से भाग देना होगा। वही तो बेचारा पहले से, फिर से समझिएगा ध्यान से, हम इसमें A से गुना कर रहे हैं, इसमें B से गुना कर रहे हैं और इसमें C से गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में बदल जाएगा। सोचिए इसमें हम A से गुना कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे C इसमें गुना कर रहे हैं, याद रखिएगा कॉलम में गुना कर रहे हैं, कॉलम 2 में गुना कर रहे हैं B से और इसमें C से, क्योंकि इसमें अगर A से गुना करेंगे तो गड़बड़ आ जाए, क्योंकि आपको इधर से गुना करिए तब नहीं ये स्क्वायर में आएगा, ये सब स्क्वायर में आ जाएगा, सब स्क्वायर में आ जाए। इसमें आपको A से गुना करना है तो देखिए ये A से गुना कर रहे हैं, ये सब बेचारा 10 के 10, देखिए सब में A से गुना है। इसमें भी आपको B से गुना है, देखिए B इंटू इतना B इंटू B, इसमें C से गुना है। सब में हम क्या किए एक बार फिर से समझा देते हैं, इस C1 में A से गुना, C2 में B से गुना, C3 में C से गुना। तो गुना जब करते हैं ना तो आपको भाग भी देना होता है। अब आप देखिए ये क्या बनेगा, आप गौर से देखिए, इसको जब गुना करिएगा तो A² और ये तो कट ही जाएगा तो 1 रहेगा, ये B में B से तो B², C², इसमें गुना करिए तो A² ये A²,
ये गुना करिएगा तब बी, देखिए इसमें गुना करिएगा तब बी आएगा, ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे बी है तो बी में बी से तब बी स्क्वायर, ही कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये तब बेचारा सी स्क्वायर, इस आपका बी स्क्वायर। और इसको देखिए यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था ना, देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे सी था तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब ये यही चीज़ हम जो इतना लंबी प्रोसेस में किया, आप यही चीज़ आप शुरू में यहाँ पे ध्यान दे सकते थे कि ए से अगर डायरेक्ट शुरू में गुना करते तो ये देखिए ए इंटू सब में ए स्क्वायर बन जाता, ये बी स्क्वायर बन जाता है सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम करके ही बता देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ तनी ज़्यादा हो गए होंगे। हम आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका से भी यहाँ पे फॉलो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपको ए से गुना करना है, तो देखिए R1 में ऐसे लिखिएगा ए से गुना, फिर R2 में हम बोल रहे हैं बी से गुना, तो ऐसे लिख सकते हैं, और R3 में आपको बोल रहे हैं सी से गुना, ऐसे। तो याद रखिए जब गुना करते हैं ना तो आपको भाग भी देना होता है, तो आप ऐसे करिएगा, ये 1 से गुना कर रहे हैं तो 1/BC आप बाहर लिखिएगा, क्योंकि ए से भाग, बी से भाग, सी से भाग। अब इसमें गुना करिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें जब गुना होगा तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी बनेगा, ठीक है, और इसमें बनेगा ए स्क्वायर सी, क्योंकि इसमें ए से गुना किए, इसमें बी से गुना करिए तो ये ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी, इसमें सी से गुना करिए तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी, और ये आपका सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये गुना तो आप कर दिए, तो ये जान लीजिएगा भाग जरूर देना है। अब जैसे ही गुना कर दिए तो आप देखिए इस लाइन में आप कॉमन ले लीजिए कॉलम से, तो कॉलम से कॉमन ले लीजिए, बात एक के है, आपको कैसू घुमा फिरा के थोड़ा सा इसमें ए कॉमन लीजिए, इसमें से आप बी कॉमन लीजिए, इसमें से फिर सी कॉमन लीजिए, तो इसमें से हटेगा ना तो सब स्क्वायर के नज़र में, स्क्वायर के रूप में नजर आएगा। देखिएगा इसमें से ए हटा लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें ए हटाएंगे तो बी स्क्वायर, इसमें से ए हटाएंगे तो सी स्क्वायर, इसमें से बी हटाइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, और बी हटाएंगे तो सी स्क्वायर। देखिए सब में आपको बी हटाना है, इसमें से सी हटाइए, हटाने का मतलब कॉमन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, यही चीज़ आपका आ गया, सेम चीज़। अभी तो बेचारा कट ही जाएगा, यही चीज़ लाने के लिए थोड़ा सा ये आसान पड़ता है कि आपको पहला से ए से गुना, बी से गुना, सी से गुना कर लिया, भाग दे दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कॉमन जो आपको ऐसे लेना है, या शुरू में यही काम हम जो किए थे यहाँ पे आप कर सकते थे। जैसे पहले थी हम ए कॉमन ले लिए इससे, और मतलब इसमें कॉमन ले लिए ए बी सी, और फिर से आपको ऐसे आपको गुना कर देना है, कॉमन लिए हैं तो गुना तो करना, दो काम करना है, गुना भी करना है और कॉमन भी लेना है। तो ये आपको वही चीज़ देखिए, सेम चीज़ आपको यहाँ पे जो हम आपको अब समझाए थे, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर है ना, ये रो कॉलम में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आएगा, क्योंकि आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं तो सेम आएगा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ से अगर करते हैं ऐसे, तो अब आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, किसको जोड़िएगा कि आपको फ़ायदा करेगा, लाना कितना है से तनी देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार अगर आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़िएगा, मतलब C1 को चेंज करिए, तीनों को जोड़ दीजिए, ये C1 C2 और C3 तीनों को, तो आपको फ़ायदा कर जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते, ये जो तरीका अभी हम आपको बताए थे, एक सेकेंड इधर गया भाई, पेज भाग गया इधर उधर, हाँ इस तरीका से अगर बनाते तो यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आपको करना पड़ता ऐसे, R1 चेंज R1 प्लस R2 ऐसे लिखिएगा, इसमें आपको R1 चेंज R1 R2 और R3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि R1 R2 R3 तीनों को जोड़िएगा तो आपको आराम से देखिए 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें भी आ जाए, कॉमन लीजिएगा तो 1 1 आएगा, 2 जीरो ला सकते हैं भैया। चलिए हम आपको जीरो ला के बताते हैं। देखिए जोड़ने से एक के बाद सेम सेम आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको कॉलम 1 जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो पहले आप इस दोनों को छापिए C2 C3, अब इसको जोड़िए, इसको सामने जोड़ना था, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों को जोड़ दिए तो सेम चीज़ आएगा, सेम चीज़ है तो कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो बताइए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, और जब 1 1 आ जाएगा तो अब आप 2 जीरो भी ला सकते हैं आराम से, क्योंकि कॉलम में 1 1 है, अगर रो में 1 1 होगा उसमें उस तरीका से तो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम में है तो रो को चेंज करिएगा, R1 चेंज R1 माइनस R2, R2 चेंज R2 माइनस R3। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं कि जिसको चेंज नहीं करते उसको छापते हैं, तो R3 को छापिए, ये वाला लाइन को देखिए, ठीक है। आप इसमें आज से इसमें घटाइए, R1 में से R2 घटाइए, एक में से एक जीरो, इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में से आपको नीचे घटाना, देख लीजिए ये R1 ये R2 है, घटाइएगा तो इसमें से घटाइए तो -1, इसमें से इसको घटाइए तो 0,
इसमें से जब इको घटाइएगा, R2 को चेंज करिएगा, मतलब R3 को जब घटाइएगा तो 1 में से 1 0, इसमें से इसको घटाएगा तो इस बार +1 क्योंकि ऊपर में +1 है, इसमें से घटाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा तो -1 और 2 को 0 आपको स्पष्ट यहाँ पे आराम से दिखाई दे रहा है। तो 2 को 0 जब दिखाई दे रहा था क्या बचे, -1 0 1 -1। अब इसको थोड़ा सा गुना करिए, -1 कैसे, देखिए ये 1 तो बाहर ही रहेगा, माइनस +1 और 0 में तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे तभी 1 बचेगा और 1 में गुना भी करेंगे एकरा से तो बेचारा उतने के उतने रहेगा और यही आपका RHS है। तो प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा, 2 तरीका से हम आपको बताएं हैं, ये भी आप कर सकते हैं, इसको आप एक बार यहाँ से आप प्रयास करके देख लीजिएगा, इस तरीका से आपको करना है। ठीक है, R1 चेंज R1 + R2 ऐसे जुड़िएगा तो 1 1 आ जाएगा और 2 को 0 ला के ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों तरीका है, जो आपको आसान जो लगे उसी से बनाइएगा। और अब बच गया है 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए 15 16 सही उत्तर चुनना है और ये दोनों आप याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत बार सवाल पूछा गया, यदि ए 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो K का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको भी हम बता देते हैं। देखिए इसको वही सेकंड तरीका यहाँ पे था, आप यहाँ पे देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है जो हम आपको बताए थे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसका उसके बाद इसका यहाँ तक वही चीज़ सेम करना है, R1 चेंज करना है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसके बाद आपका यहाँ से स्टेप करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो हम आपको उसको मैं बताएं यही चीज़ आपको करनी है। अब हम आपको ये ऑब्जेक्टिव 2 जो बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 है और K का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n × n का, तो K का डिटर्मिनेंट का ही फॉर्मूला आपको हम पढ़ाएंगे। Ka बराबर K का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, K के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। n क्या है तो उसका ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर होगा उतना K आएगा। तो यहाँ पर n × n, यहाँ पर ऑर्डर आपके पास क्या है, देखिए 3 × 3 मतलब 3 ऑर्डर है, तो यहाँ पर n के जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर आपका 3 है, मतलब n के मान क्या है 3 है, तो n के जगह 3 रख दीजिए खाली, यानी कि Ka का डिटर्मिनेंट KQ डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए K है, इसमें K स्क्वायर है, KQ है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट होगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, K का डिटर्मिनेंट किसके बराबर, तो K के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर। और n का मान आप समझ सकते हैं कि जो भी आपका ऑर्डर है उतना आपको रख देना है। ठीक है, और इस तरह से नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर में, मान लिए इसमें सब में K से गुना कर दीजिए, बता देते हैं 3 K से सब में गुना करेंगे तो 100 में चल जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स है। अब इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो आपको याद होगा इसमें से भी K कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी K कॉमन, इसमें से भी K कॉमन। अब देखिए भाई, इसमें से जब K कॉमन लेंगे इसमें से K तब कै गो K आ जाएगा, 3 गो K, इस सब में तब ABC बचेगा। और ये भाई जो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ है, देखिए KQ क्या आ जाएगा, K में K से तक गुना करेंगे तो KQ आ जाएगा। ये आप सिंपल सी बात है, ये फार्मूला याद रखिएगा, काम आपका जल्दी बनेगा। ऑर्डर 2 का है पूछे तो 2 × 2 का है तो 2 स्क्वायर, 3 × 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। और लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो आपको परिभाषा ही हम आपको पहला दिन बताए होंगे, हो सकता है डिटर्मिनेंट में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन कथन सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह नहीं है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है या आव्यूह से संबंधित संख्या है, या सारणिक एक, हाँ देखिए यहाँ पर सारणिक एक आव्यूह से संबंध कह रहा है और सी में कह रहा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है और इसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम डिटर्मिनेंट का परिभाषा दिन ही बताएंगे कि सारणिक एक क्या है, तो वर्ग आव्यूह से रिलेटेड होता है, यानी कि सीधा आव्यूह से नहीं है बल्कि वर्ग आव्यूह होता है उसी का निकाला जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 16 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज पूरा बताने का प्रयास किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम आपको कोई भी तरह का छोटा मोटा डाउट हो तो हम आपको कमेंट के माध्यम से ही बता देंगे, नहीं तो आपको वीडियो बनाकर भी आपको बता देंगे। ये 14 नंबर का हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जो आपको 2 प्रोसेस से बताया गया है, दोनों को आप फॉलो ज़रूर करिएगा, जो आपको आसान लगे उसी से बनाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हम अगला जो पार्ट है वो आपको हम बताएंगे। अगला जो पार्ट आप लोगों का होगा वो आपका 4.3 के बारे में बताया जाएगा। पहले हम बताएंगे कि 4.3 में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आप आसान बना सकते हैं 2-3 बार बना के। इसको 2-3 बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि 4.2 जो है आपके एग्ज़ाम के लिए हर हाल में एक सवाल 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।